नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि बिना पढ़े पास होने की ट्रिक। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, जैसा कि आपको पता है, तो आपको कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे प्रश्नों को हल करना है, तो वही की आज की वीडियो में बात करेंगे। वो ट्रिकें कौन सी हैं जो इन्हें लगाकर आप पास हो सकते हैं, यानी कि कॉपी कैसे लिखनी है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करेंगे कॉपी आपको कैसे लिखना है। यदि आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं, बिना पढ़े 80% मार्क्स कैसे लाने हैं, तो उसी वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो पर अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको कॉपी में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। देखिए स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ भी आपको नहीं आता, तो आपको कॉपी को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि आपको बता दूं, पहला नियम आपको क्या लगाना है ताकि एग्जाम में आप आसानी से पास हो सकें, 80 से 85% मार्क्स ला सकें। तो एग्जाम में आपको देखिए, पहले तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में काला और नीला पेन अवश्य लेकर जाएं। वो भी एक नहीं, दो दो पेन लेकर जाएं, ताकि आपका एक पेन खराब भी हो जाए तो आप दूसरे का यूज कर सकें। अब देखिए, आपको प्रश्नों को कैसे हल करना। पहले आपको 20 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में, जैसा कि आपको पता है। तो आपको पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है, वो भी निश्चित समय में। आपको प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा समय नहीं देना। जैसा कि आपको पता है आपके पास निश्चित समय होता है, तो आपको निश्चित समय में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है और उसको आंसर को देना है। तो पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। आगे आपको क्या करना है, करना है, देखिए आगे आपको जो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं उनको हल करना है। जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं उनको हल करना है। तो आपको यदि प्रश्न को आंसर नहीं पता है तो उनको भी मैं आगे बताऊंगा कि ट्रिक से उनको कैसे हल करना है, वो भी अभी बताएंगे आगे। तो देखिए, जिनके आपको आंसर आते हैं उनको पहले आपको हल करना, जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको पहले पेज पर काट पीट नहीं करनी है। जो भी आपको कॉपी दी जाती है उसमें जो पहला पेज होता है, पहला दूसरा तीसरा पेज, जो नहीं 2 4 5 पेज में आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है। और आपको अच्छी राइटिंग, जितना और आपको राइटिंग जो है जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखें। यानी कि जो आपकी राइटिंग है जितना अच्छा हो सकते हैं, 4 से 5 पेज में बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है। जितनी अच्छे से आप लिख सकते हैं उतनी अच्छे से लिखें राइटिंग को, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए ध्यान रखना है आपको। मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूँ जो गलतियां करके बच्चे फेल हो जाते हैं। देखिए, अगला जो नियम है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जब आपको प्रश्न पेपर मिलेगा उस समय आप प्रश्नों को सही से पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको उनको प्रश्न पेपर मिलता है, वो प्रश्न पेपर देखते ही, उनको क्वेश्चन को देखते हैं और हल करना शुरू कर देते हैं। आप वो प्रश्न को सही से पढ़ते भी नहीं हैं, तो वहीं पर उनसे क्या हो जाती है, कुछ पढ़ लेते हैं, वहीं पर उनसे गलतियां हो जाती हैं। जिसमें आपको 4 अंक के प्रश्न में 2 अंक मिलते हैं, एक भी अंक नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना, जो भी प्रश्न पेपर दिया जाएगा उसको आपको सही से एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। और आपको देखिए क्या स्टूडेंट ध्यान रखना, स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, कॉपी लिखते समय आप कॉपी में क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे, उसमें गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं, कसम, ये शब्द नहीं लिखने। ये शब्द क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इन्हीं शब्दों को लिख देते हैं। जैसे कि टीचर को कसम देना है, एग्जामिनर को कसम देते हैं कि आपको इतने अंक देने हैं, या फिर आप पैसे लगाते हैं, वो आपको नहीं करना है। इससे भी एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है, जो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब आगे आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आगे आपको, अब जो हमारा अगला नियम है वो नियम है, देखिए सभी प्रश्नों के जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। जो भी आपको प्रश्न दिए जाते हैं पेपर में उन सभी के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। आपको नहीं आता है जवाब, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उनका जवाब देना है। देखिए,
आपको यदि प्रश्न नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना सोल्व करिए। तो पहले तो देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको जो भी प्रश्न आते हैं उनको पहले हल कर लीजिए। जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको आपको क्या करना है, अगर आपको आता है प्रश्न तो उसको तो आपको हल करना, पूरा लिखें, और नहीं आता तो आधा अधूरा जो भी आता है उसको आप लिखेंगे। जो भी आपको आधा अधूरा आता है वो लिखेंगे। यदि आपको नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको जैसे प्रश्न दिया जाता है कोई भी प्रश्न, तो उस प्रश्न को प्रश्नोत्तर संख्या डालकर कॉपी में, और उसी प्रश्न को यानी कि नीले पेन से उन्हीं की 2-4 लाइनें लिखेंगे और उसमें कुछ और ऐड करेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, यदि कुछ कोई अंक 4 अंक का पेपर हो, क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको 2 अंक या 1 अंक तो मिल ही जाएगा। छोड़ने से अच्छा है जो भी अंक मिले वही बढ़िया। तो उनका भी आपको ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न आपको इसी प्रकार से नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपको स्टेप मार्किंग के नंबर देता है। जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप देखता है, जैसे कि अपने क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखता है। नहीं 2 या 3 लाइनें आपकी सही हैं तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, जल्दी में काफ़ी चेक करने में आपको पूरे अंक, जैसे 4 अंक का प्रश्न है, आपको 2 या 3 लाइनें ही सही लिखी, तो एग्जामिनर कॉपी में देखा 2 या 3 लाइनें सही हैं तो क्या करता है, एग्जामिनर पूरे में पूरे अंक दे देता है। जैसे 4 अंक का प्रश्न है कोई, तो उसमें आपको 4 के 4 ही अंक मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। और आगे देखिए, और आपको देखिए यदि आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई प्रश्न नहीं आता तो आप क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप, जो प्रश्न नहीं आता उसी को आपको देखिए प्रश्न दिया जाता है उसी को 2-3 लाइनें उतारिए स्टेप बाय स्टेप, और उसी में कुछ और ऐड कर दीजिए। इसी प्रकार जो नहीं प्रश्न आता उसका भी आपको उत्तर दे सकते हैं। तो अगला नियम जो हमारा है उसको आपको ध्यान रखना है। अगला नियम है, अब आपको कैसे लिखना है जाने। देखिए जो भी प्रश्न आपने, जैसे कि कोई प्रश्न पढ़ा आपको नहीं आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कीवर्ड को पकड़ना है। तो देखिए आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर कुछ कीवर्ड, एक कीवर्ड जैसे आपने पकड़ लिया, उसको पकड़ने के बाद वहीं से आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। वहीं से आपको क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ कर देंगे। उसी पर आपको 2-3 लाइनें 5 लाइनें जिस हिसाब से प्रश्न, जिस जिस जैसे कि जो भी प्रश्न जिस अंक के हिसाब से, उसी अंक के हिसाब को आपको लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।